हेलो, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में मेथड ऑफ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर को चेंज करने की विधि पढ़ेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं d2y बाई डी एक्स टू प्लस 2y(x) dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर बाई x4 प्लस y इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म d2y बाई डी एक्स टू प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस a प्लस qy इक्वल टू r होती है। तो यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसका कंपैरिजन करें इक्वेशन फर्स्ट का, तो dy बाई डी एक्स का गुणांक यानी 2/x ये p का मान हो गया, y का गुणांक यानी a स्क्वायर बाई x4 ये q का मान हो गया, और राइट हैंड साइड 0 यानी ये r की वैल्यू होगी। इस तरह हमने p, q और r की वैल्यू याद कर ली। अब चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, यदि स्वतंत्र चर x को z में हम चेंज करें तो एक का परिवर्तित रूप द इक्वेशन फर्स्ट रेड्यूसेस टू, क्या बताया था कि d2y बाई डी जेड टू प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1y इक्वल टू r1। और यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि p1, q1 और r1 की जो वैल्यू होंगी वो p1 इक्वल टू d2z बाई डी एक्स टू प्लस p dz बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और q1 इक्वल टू q बाई dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और r1 इक्वल टू r बाई dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये p1, q1 और r1 की वैल्यू हमारे याद होनी चाहिए। इसको हमने मान लिया सेट नंबर 4। अब चूजिंग z सच दैट, अब z को हमें इस प्रकार चूज करना है कि q1 इक्वल टू z कांस्टेंट आए। और ये कांस्टेंट हम कितना लिया करेंगे, ये जो q का वैल्यू है a स्क्वायर बाई x4 जैसे है यहाँ, तो x वाली जो टर्म है q में यानी 1/x4 है जैसा कि यहाँ, तो 1/x4 का जो गुणांक है कांस्टेंट उसको हम q1 माना करेंगे। तो q1 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर, और q1 का मान रख दीजिए q बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, और फिर q का मान रख दीजिए a स्क्वायर बाई x4 बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। तो डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x4 आ जाएगा, दोनों साइड में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/x स्क्वायर। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो z की वैल्यू आ जाएगी -1/x, और यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो d2z बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी -2/x3। तो यहाँ से हमें z dz बाई डी एक्स और d2z बाई डी एक्स टू की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो ये इक्वेशन नंबर मान लिया हमने 5th। अब इन वैल्यूज़ को हम p1, q1 और r1 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 4th में दे रखी है, इनमें हम मान पुट करके हम p1, q1 और r1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो p1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, q1 इक्वल टू ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, और पुट करने के बाद भी हम देखेंगे कि q1 इक्वल टू a स्क्वायर आएगा और r1 इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 0 है। अब p1, q1 और r1 की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाई डी जेड टू प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, यानी डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर मीन्स d2 बाई डी जेड टू। तो ये इक्वेशन आ गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा a। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू जो इसका CF आएगा C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। तो z की वैल्यू हमने ज्ञात की थी -1/x, तो z की वैल्यू -1/x पुट करेंगे, C1 cos a माइनस a/x आ जाएगा, और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो y इक्वल टू C1 cos a/x, और प्लस C2 sin माइनस a/x। तो क्योंकि sin माइनस थीटा
इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस C2 साइन A बाई एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट का जनरल सोल्यूशन हो गया। इसी तरह हम एग्जांपल सेकंड लेते हैं, d2y बाई dx2 प्लस कॉट एक्स dy बाई dx प्लस 4 कोसेक स्केयर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। तो सेम वे से dy बाई dx का गुणांक p यानी p कॉट एक्स हो गया, y का गुणांक q, तो q हो गया 4 कोसेक स्केयर एक्स, और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो होगी r की, यानी r हो गया 0। सेम वे से चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z इक्वेशन फर्स्ट रेड्यूसेस टू d2y बाई dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। और p1 q1 r1 की मैंने आपको पहले बताई थी वैल्यू, जो कि हम ध्यान में रखेंगे। अब हम z को इस तरह चूज करेंगे q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और मैंने आपको बताया था अभी कि q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या लेंगे कि जो q की वैल्यू है उसमें x वाली टर्म को छोड़कर उसका जो गुणांक है x वाली टर्म का, तो q इक्वल टू 4 कोसेक स्केयर एक्स है, तो x वाली टर्म कोसेक स्केयर एक्स है, तो इसका गुणांक कांस्टेंट है 4, तो q1 इक्वल टू 4 ले लेंगे कांस्टेंट। तो q1 की वैल्यू पुट कर दी, q बाई डी जेड बाई डी एक्स होल स्केयर इक्वल टू 4, तो फिर q की वैल्यू पुट कर दी, और डी जेड बाई डी एक्स होल स्केयर इक्वल टू आ गया कोसेक स्केयर एक्स, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। अब यदि इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी log 10 x/2, और यदि डी जेड बाई डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो d2z बाई डी एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब p1 इक्वल टू आपको बताया गया है d2z बाई डी एक्स टू प्लस p dz बाई डी एक्स बाई dz बाई डी एक्स होल स्केयर, तो इसमें dz बाई डी एक्स और d2z बाई डी एक्स टू और p की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि p1 की वैल्यू आ जाएगी 0। और इसी तरह q1 इक्वल टू ऑलरेडी हमने माना हुआ है 4, और पुट करने के बाद भी ये आएगा 4, और r1 इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि r इक्वल टू 0 है। अब ये p1 q1 और r1 की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास d2y बाई डी जेड टू प्लस 0 dy बाई डी जेड प्लस 4y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी d स्केयर प्लस 4y इक्वल टू 0, वेयर d स्केयर मीन्स d2 बाई डी जेड 2। तो सेम वे से ये भी इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गई, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटा। तो इसका CF जो होगा वो होगा C1 cos 2z प्लस C2 sin sin 2z, और यही y का मान होगा। सो जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज y इक्वल टू C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। अब क्योंकि z की वैल्यू हमारी जो है ये है वो है log 10x/2, तो log 10x/2 की वैल्यू z की इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू C1 cos 2 log 10x/2 प्लस C2 sin 2 log 10x/2। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, x6 प्लस d2y बाई डी एक्स टू प्लस 3x5 dy बाई डी एक्स प्लस a स्केयर y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्केयर। तो सबसे पहले हम d2y बाई डी एक्स टू का गुणांक 1 बनाएंगे, इसके लिए x6 से डिवाइड कर दिया, तो d2y बाई डी एक्स टू प्लस 3 बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस a स्केयर बाई x6 y इक्वल टू 1 बाई x8 हो गया। तो p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स का गुणांक, y का गुणांक, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 1 बाई x8 वो r की वैल्यू। अब चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z इक्वेशन फर्स्ट रेड्यूसेस टू d2y बाई डी जेड टू प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1 y इक्वल टू r1। तो ये हम जहाँ p1 q1 r1 की वैल्यू हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, अब हम z का मान इस तरह चूज करेंगे कि q1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ कॉन्स्टेंट क्योंकि q में 1 बाई एक्स का गुणांक a स्केयर है, तो यहाँ कांस्टेंट जो है वो लेंगे a स्केयर। तो q1 का मान q बाई डी जेड बाई डी
एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स क्यूब। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड की वैल्यू -1 बाई 2x स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू जेड बाई डी एक्स टू इक्वल टू -3 बाई एक्स टू। अब इन वैल्यूज़ को हम P1, Q1 और R1 की वैल्यू में पुट करने पर देखते हैं कि P1 0 आ जाता है, Q1 ऑलरेडी ए स्क्वायर है और R1 इक्वल टू आ जाएगा -2z। तो इन P1, Q1, R1 की वैल्यूज़ को जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाई डी जेड टू प्लस 0dy बाई डी जेड प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू -2z। तो ये आ गया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू -2z। तो यहाँ डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा d2 बाई डी जेड टू। अब ये ऑग्ज़िलरी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आइटा ए। तो इसका सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आ जाएगा वो C1 कॉस ए जेड प्लस C2 साइन ए जेड। अब जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही -1 बाई 2x स्क्वायर। तो ये पुट करने पर C1 कॉस माइनस ए बाई 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये आ जाएगा C1 कॉस ए बाई 2x स्क्वायर। और इसी तरह जेड की वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इस कारण ये आ जाएगा -C2 साइन ए बाई 2x स्क्वायर। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो पी आई इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किसका आर का, जो कि है -2z R1 का मान -2z। तो अब क्योंकि यहाँ z की पावर में है तो डिनोमिनेटर में से हर में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रेज टू 1 ऊपर लेके जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी। 1 बाई ए स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रेज टू -1 इंटू -2z। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और हायर टर्म्स जो है हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये -2z है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव -2 होगा और सेकंड 0। इसी तरह थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन सारे 0 होंगे। तो 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू -2z। अब -2z का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2z। तो 1 बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव -2z का निकालेंगे, वो आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू -2 बाई ए स्क्वायर जेड। और जेड का मान पुट कर दीजिए -1 बाई 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो y इक्वल टू C1 कॉस ए बाई 2x स्क्वायर माइनस C2 साइन a बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थैंक यू।